मास्टर्स की डिग्री लोग लेके चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता अब हमें करना क्या है। सियासत एक तामीरी चीज़ है मुल्क और कौम को बनाने के लिए। ऐसे लोग तैयार करने हैं पूरे पाकिस्तान से जो पॉलिसी मेकिंग के मैकेनिज़्म को इफ़ेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इब्तिदा टीवी और मैं हूं आपका होस्ट उसामा अरशद अब्बासी। आज का खुसूसी प्रोग्राम यूथ ओरिएंटेड है। यूथ जो कि पाकिस्तान का तकरीबन 60 से 70% पॉपुलेशन का हिस्सा है। यूथ के क्या मसाइल हैं, यूथ जो कि 60 से 70% होने के बावजूद इतने मसाइल में गिरी हुई है, इन सब मसाइल का क्या हल है, यूथ को हम क्या मैसेज देंगे, उसके लिए खुसूसी तौर पे हमने दावत दी है साकिब महमूद अब्बासी को, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एक यूनिवर्सिटी में टीचर भी हैं। उसके साथ साथ वो अपना पोली एकेडमी के नाम के साथ एक एकेडमी भी रन कर रहे हैं। इनको आज बुलाने का मकसद और इनको आज इस गुफ्तगू का मकसद ही यही है कि हम एक आम यूथ को एक अच्छा मैसेज दें और एक अवेयरनेस के हवाले से बात करें। तो साकिब महमूद साहब, आप सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा कि चूँकि आप एक पोली एकेडमी चला रहे हैं जिसमें आप मतलब जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने पॉलिटिशियंस को आपने ट्रेन करना है और आपका जो मोटो है वो ये है कि आपने फ्यूचर में पॉलिटिशियन देने हैं इस मुल्क को। तो मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछूंगा कि आपका पोली एकेडमी बनाने का क्या मकसद था और मतलब किस में आप क्या मतलब अचीव करना चाह रहे हैं इसके थ्रू? उसामा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल के ज़रिए से मेरी जो वॉइस है, मेरा जो मैसेज है वो पाकिस्तान में लोगों तक पहुंच सके। पोली एकेडमी बेसिकली एक आइडिया जनरेट हुआ, इसके पीछे तकरीबन कोई 3-4 साल का अरसा है। इसके चेयरमैन हैं नवीद अनवर साहब, वो लाहौर के हैं और हमने इसको बनाया। फिर जो पहला CEO था वो मैं बना इसका। हमने पिछले साल इसका एक प्रोग्राम किया था यहाँ मरी में 7 दिन का, वो पहला कोर्स था हमारा। फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ इसको फेज़ के अंदर से हम गुजार के अभी एक अगली स्टेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए हैं। ये आइडिया है बेसिकली इमर्ज हुआ कि पाकिस्तान में या दुनिया में जितने भी शोबे हैं ना, जितने भी इदारे हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, जब आप उनमें जाते हैं तो आपको एक फार्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग के एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यानी आप आर्मी के अंदर जाएं तो आपको एक सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। पुलिस के अंदर जाएं तो आपको पुलिस एकेडमी ज्वाइन करना पड़ती है। आप टीचर बनते हैं तो आपकी एक फार्मल सी और एक ट्रेनिंग होती है, एक एजुकेशन के प्रोसेस से आप गुजरते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं तो ट्रेनिंग और एजुकेशन बड़ी लाजमी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक वाहिद एरिया ऐसा है पॉलिटिक्स कि जिसमें ये समझा जाता है कि यहाँ पे शायद किसी किस्म की तरबियत की ज़रूरत नहीं है और आप कोई भी बंदा इसमें जाके ट्रायल एंड एरर से सीख के तो वो आ जाए। और वो ज़ाहिर है एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है, एक काउंसलर से लेके एक PM का लेवल है, CM का लेवल है। तो जो भी आप किसी इलेक्टिव किसी ओहदे के ऊपर आप हों तो आप लाखों करोड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल आप जो है ना ओहदे के ऊपर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और मैं यहाँ पे आने के बाद अब मुझे करना क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सोल क्राइटेरिया है इलेक्शन में आने का और पॉलिटिक्स में आने का, इलेक्शन लड़ने का, वो यही है कि आपके पास अगर पैसे हैं, आप अमीर हैं, आप एलीट क्लास से हैं, आपके पास असासे हैं, दौलत है बहुत ज़्यादा, तो आप इलेक्शन के अंदर आ जाएं। पूरी दुनिया में कहीं भी पॉलिटिक्स में आने के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। हम डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, तो हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलना पड़ेगा। डेमोक्रेसीज़ के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, मेरिट की बेस पे पार्टी के ओहदे भी लोगों को मिलते हैं और मेरिट की बेस पे लोगों को टिकट्स भी मिलते हैं और पार्टीज़ इलेक्शन लड़ाती हैं अपने कैंडिडेट्स को। शायद यही वजह है, जैसे आप बात कर रहे हैं, शायद यही वजह पाकिस्तान में जो सियासी पसमानदगी है, या जो आप सब कह सकते हैं कि सियासतदान मतलब बकौल जमहूरियत तो है हमारे मुल्क में, लेकिन जमहूरियत के होते हुए भी अगर इन मसाइल का शिकार हैं तो शायद उसकी एक वजह ये भी है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो शायद अपने राइट से अवेयर नहीं है, या मतलब उन्होंने जो काम करना है शायद उस चीज़ से अवेयर नहीं है। तो हम आगे चलेंगे, चूँकि हमारा जो चैनल का फोकस है वो यूथ पे है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि यूथ अगर देखा जाए कि मतलब सियासत में मतलब यूथ का क्या किरदार होना चाहिए, और पाकिस्तान, अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो क्या किरदार यूथ अदा कर रही है। और अगर चूँकि आपको पता है कि यूथ जो ज़ाहिर बात है मेन रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की, तो अगर 60 से 70% हमारे पास यूथ होने के बावजूद अगर हम इतने मसाइल का शिकार हैं तो उसकी क्या वजूहत हैं? आप मतलब क्या बेसिक वजह क्या बताएंगे? पॉलिटिकली यूथ का क्या इशू है? देखिए, मैं अपनी स्टडी से जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, कुछ अरसे से मैं इस पे सोच रहा था, मैं इस पे पढ़ रहा था, मैं इस पे
सुन भी रहा था और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे मिल भी रहा था। मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो नतीजा ये है कि अगर किसी भी मुल्क को आप उठा के देख लें, अगर उस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो उस मुल्क का कोई एक एरिया, कोई एक शोबा, कोई एक डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं कर सकता। उस मुल्क में मसाइल ही मसाइल होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आपने यूथ के मसाइल की या नौजवानों के मसाइल की बात की ना, तो मसला ये है कि मसाइल तो हैं, लेकिन उन मसलों की एक रूट काज होती है। तो रूट काज क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। 70 सालों में आप मुल्क को किसी स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ नहीं लेके गए, ठीक है। कभी मार्शल आर्ट आए, कभी जमहूरी दौर भी आया, तो वो 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद हुकूमतें ख़त्म होती जाती रहीं। अपोजिशन ने अपना सही तरीके से किरदार अदा नहीं किया। गैर आइनी और जो इदारों की मुदाखलत है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो रही। उसके नतीजे में हम आज तक पॉलिटिकल जो एक स्टेबल सिस्टम है वो अचीव नहीं कर सके, वो हम अपने मुल्क में राइज नहीं कर सके। उससे फिर जड़ें निकलती हैं बाकी सारे मसाइल की। नौजवानों के जो मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहला तो नौजवानों को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ एजुकेशन होती है। तो आज भी अनफॉर्चुनेटली आपके 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, सही, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्हें चाहिए होती है एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट की मुस्बत और पॉजिटिव उनको जो है ना ऐसी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, तो नहीं है हमारे यहाँ। आप मरी में रहते हैं, यहाँ पे देख लें, बाकी जगहों पे भी देख लें, कितने ग्राउंड्स हैं, कितने स्पोर्ट्स के लिए कितने मौके मिलते हैं। सारा पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, तो एक क्रिकेट स्पोर्ट तो नहीं है, कितने लोग रिप्रेजेंट करेंगे कंट्री को, इसके अलावा किसी और तरफ जाने का रुझान नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव एंटरटेनमेंट में यूथ के लिए स्पेशली ऐसे कौन से ड्रामास बनाए जाते हैं, ऐसी कौन सी मूवीज़ बनाई जाती हैं जो उनको इंस्पायर करें और मोटिवेट करें। फ्रस्ट्रेट तो कर रहे हैं सारे, जिस टीवी चैनल पे चले जाएं, प्यार और मोहब्बत के गिर्द घूमती हुई वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे आपको मोटिवेशन या इंस्पायरेशन या पॉजिटिव मैसेज नहीं मिलता। तो आप ये कॉमन आदमी आप इसकी वजह क्या समझते हैं? क्या वजह है कि देखें, मीडिया जो है वो कहा जाता है कि सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसी एक सोसाइटी होती है, वही ज़ाहिर बात है, उन्हीं से लोग मीडिया में जाते हैं, वही मीडिया की बात करते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि हमारा जो मीडिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी सोसाइटी को, हमारे यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो दिखाया जा रहा है वो हमारी यूथ का शायद वो देखना चाह रही है, या शायद मतलब वही हमारा बेसिकली कल्चर है। अगर वो नहीं है तो क्या वजह है कि मतलब वो चीज़ मीडिया नहीं दिखा रही? मैं एक तो ये कि मैं अपनी उस बात को कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, पहले वो बात कंप्लीट करना है। एंटरटेनमेंट है जी, बिल्कुल। एंटरटेनमेंट हो गई है, हाँ, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। आपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट देनी है, रोज़गार के मौके देने। सही हो गया। नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में ये यूथ के 3 बड़े मसले हैं। अब इन तीनों मसलों को हल करने के लिए आपको नेशनल पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, आपके पार्लियामेंट को इसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी, आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी कि हम 100% एक लिटरेट नेशन बन जाएं। हमारे मुल्क में जो इलिटरेसी है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे आप प्रेफरेंस देंगे आप स्कूल लेवल से लेके स्पोर्ट्स को, और फिर जो स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी, ताकि लोग जैसे ही वहाँ से बाहर जाएँ तो उनको जॉब्स मिलें। यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली आप मास्टर्स की डिग्री लोग लेके चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता अब हमें करना क्या है, तो डिग्री किसी और शोबे के अंदर है, वो जॉब कहीं किसी दूसरे शोबे के अंदर कर रहे होते हैं। तो ये मसाइल, ये नेशनल लेवल पे हल किए जाने वाले मसाइल हैं। ये मसले आपके पार्लियामेंट के अंदर हल होंगे, ये मसले आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप हल करेगी। तो मैं इन सारे मसलों का रूट काज यही समझता हूँ कि जब तक आपका पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं होता और यूथ 60-70% है ना, तो अगर उनको भी अपना मुस्तकबिल अजीज़ है, अगर उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले उन्हें इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। पॉली अकेडमी का बेसिक इनिशिएटिव यही है कि यार हमने बहुत वक्त देख लिया, हमने 72 साल गुजार दिए। 72 साल बड़ा अरसा होता है, इसमें कौमें बन जाती हैं। हम आज भी कौम नहीं बन सके, हमें ऐसी लीडरशिप नहीं मिल सकी जो हमें किसी कॉमन ग्राउंड पे इकट्ठा करे। हमें डिवाइड किया गया, रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड किया गया, एथनिक बेसिस पे डिवाइड किया गया, हमें लसानियत की बुनियाद पे हमें डिवाइड किया गया। तो ये सारी डिवीजन ने अल्टीमेटली आसानियाँ पैदा की उस क्लास को जो आज तक पाकिस्तान को रूल कर रही है। ठीक है, अगर इस सिस्टम से निकलने के लिए अगर आप यूथ को क्या पैगाम देंगे, यूथ क्या कर सकती है? यूथ में जो मेरा टारगेट है इस टाइम में, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो नौजवान है, स्पेशली जो बड़े लोग हैं, जो 35-40 साल से बड़े लोग हैं, वो मेरा हदफ नहीं है। ये शायद मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लगे, मैं अगली नस्ल पे काम करना चाहता हूँ। सही होगा। और वो अगली नस्ल पे काम यही है कि वो नौजवान एक तो सियासत को गलत ना समझें। मैं सियासत की थोड़ी सी डेफिनेशन भी कर दूँ। सियासत करने का कतन मकसद ये नहीं होता कि आपने इलेक्शन लड़ना है। हम सियासत की तारीफ़ को भी थोड़ा सा हम चेंज करें, और ये ऐसी चीज़ है चूँकि सोशल साइंसेस से इसका ताल्लुक़ है।
हर बंदे की अपनी तारीफ़ होती है और जो तारीफ़ हो वो ठीक होती है और उस तारीफ़ को जहन में रख के आप एक्शन ले रहे होते हैं। तो सियासत को हमारे यहाँ गंदा खेल समझा जाता है, मकरो फ़रेब समझा जाता है, साजिशें और चालें इस तरह की चीज़ों से इसको जोड़ा जाता है। सियासत एक तामीरी चीज़ है मुल्क और कौम को बनाने के लिए। सियासत का मतलब ये होता है कि आपने पावर एक्यूमुलेट की, ताकत हासिल की और उसके बाद आप किसी लेजिटिमेट जगह पे बैठ के अपने मुल्क, कौम, इलाके, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए फ़ैसले करते हैं और पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो सियासत पॉलिसी मेकिंग का नाम है, कानून साजी का नाम है, सियासत फ़ैसला साजी का नाम है, लोगों के मफाद में, 90% आम लोगों के मफाद में। क्योंकि मैं कहता हूँ कि इलीट को ऑलरेडी वो चीज़ें हासिल होती हैं, उनको नहीं ज़रूरत होती। वो अपने इख्तियारात से, वो अपने पैसे से, वो अपनी वेल्थ से, वो अपनी उस जो अपर क्लास कम्युनिटी है उसकी मदद से उन्हें सारी चीज़ें अचीव होती हैं। तो ये पॉलिसी मेकिंग होती है 90% उस तबके के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसको रूल ऑफ लॉ चाहिए, उसको मेरिट चाहिए मुल्क के अंदर, ठीक है, उसको जॉब्स चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए, उसको हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, उसको यहाँ पे रहने के लिए घर चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो रियासत ने उन्हें देनी होती हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि हमारे पार्लियामेंट में इन चीज़ों पर कितनी डिबेट होती है? आप उसकी कार्रवाइयाँ देख लें, सारी मौजूद भी हैं, उठा के देख लें। वो अपनी लड़ाइयों से फारिग होंगे तो वो बात करेंगे। वो अपनी लड़ाइयों से फारिग होंगे, वो आम आदमी के इंटरेस्ट पे बात नहीं करते। वहाँ पे शेख रशीद डिस्कस हो रहे होते हैं, वहाँ पे बिलावल डिस्कस हो रहे होते हैं, वहाँ पे इमरान खान की शादियाँ, मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर, इस टाइप की चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। इनसे हमें कोई फ़ायदा है या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो सकता है? तो ये नॉन इशूज़ में लोगों को उलझाते हैं। क्यों? कि वो इश्यूज सॉल्व नहीं करना चाहते। पॉलिसी मेकिंग ना तो वो करना जानते हैं, ना उनका हदफ है, ना उनका फोकस है। हम ऐसी लीडरशिप नौजवानों में तैयार करें कि जो अपने अपने इलाकों पे रिप्रेजेंट करे, अपने लोगों को, उनके मसाइल को उजागर करे, उन मसाइल के हल के लिए वहाँ पे लोगों को अपने साथ लेके चले, फिर वो इलेक्ट हो के किसी लेजिटिमेट पोजीशन के ऊपर भी जाए तो वहाँ पे जाके आम आदमी के हक़ में वो फैसला साजी करे। एक बात ये हो गई, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि पार्लियामेंट में आप जाते हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप पार्लियामेंट में नहीं गए। आप सपोज़ आपने इलेक्शन लड़ा, यहाँ पे मरी से इलेक्शन लड़ा, आपको 1000 वोट भी नहीं पड़े, लेकिन आपने यहाँ पे आप पूरे मरी में सोशल मीडिया के ज़रिए से, बाकी अपने सेटअप के ज़रिए से पूरे मरी में पहुँचे, आप 1 लाख लोगों तक पहुँचे अपना मैसेज पहुँचाने के लिए। और चूँकि आप यहाँ के जेन्युइन लीडर थे, आप लोअर क्लास से उठ के ऊपर आए, तो आपने वहाँ पे उन इश्यूज़ पे बात की जो हमारे असल मसाइल हैं। अब उन आपके मसाइल की वजह से पब्लिक की अवेयरनेस इतनी बढ़ी कि उन्होंने जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे उनसे भी डिमांड करना शुरू कर दी कि ये हमारे असल मसाइल हैं, इन प्रॉब्लम्स पे आप बात करें, हेल्थ पे बात करें, एजुकेशन पे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे बात करें, ये हमारे इश्यूज़ हैं, इन पे बात करें। आपने अवेयरनेस क्रिएट कर दी, ठीक है। आप इलेक्शन नहीं जीत सके, लेकिन पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग पे आप ज़रूर असरअंदाज हुए हैं। तो मैं यही बात करना चाहूँगा कि हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं पूरे पाकिस्तान से जो पॉलिसी मेकिंग के मैकेनिज़्म को इफ़ेक्ट करें, जो उस रूलिंग एलीट के मुकाबले में खड़े हों और वहाँ पे अपनी बात करें, अपने तबके को रिप्रेजेंट करें, 90% आम आदमी को रिप्रेजेंट करें और इन्फ्लुएंस करें मेन स्ट्रीम को भी और इन्फ्लुएंस करें उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को भी, ताकि वो मजबूर हो जाएं इस तरफ आने के लिए और आवाम के इशूज़ पे बात करें।